शीतला सप्तमी व्रत में ज्यादातर महिलाएं ये गलती कर देती हैं और जिसके कारण वो आखिरी व्रत यानी कि 4 महीने ये लगातार व्रत किए जाते हैं और चौथे महीने इस व्रत का समापन होता है, तो फिर हम आखिरी वाला व्रत नहीं कर पाते हैं, जिसे आम बोलचाल भाषा में दह बैठाना कहते हैं। अब मान लीजिए बीच में कोई व्रत आपका छूट गया किसी भी कारण से और पीरियड में ये व्रत कर सकते हैं, पूजा नहीं करेंगे, व्रत हम कर सकते हैं। तो अब देखिए चैत्र मास से इसकी शुरुआत होती है और लगातार 4 महीने करके ज्यादातर किसी के यहाँ श्रावण में और किसी के यहाँ आषाढ़ में इसको समापन किया जाता है। तो जो बहनें पहली बार व्रत शुरू करना चाहती हैं वो भी इस चैत्र मास से शुरू कर सकती हैं और जो बहनें पहले से करती हैं वो तो चैत्र मास से ही करना है। तो शीतला सप्तमी व्रत में बासी भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। तो भोजन हमें किस दिन बनाकर रखना है, भोजन में क्या क्या हम बनाएंगे, पूजा कैसे करेंगे, साथ ही शीतला सप्तमी व्रत में सप्तमी के दिन पूजा करें या फिर अष्टमी के दिन पूजा करें, बहुत सारी बातें शीतला सप्तमी व्रत से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, शीतला माता की पूजा करने से हमारी कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब हम कोई व्रत शुरू करते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है कि इस व्रत को करने से हम कौन कौन सा पुण्यफल प्राप्त करेंगे। तो देखिए सभी संतानवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, अपने संतान की दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य, क्योंकि इस व्रत को करने से हमारे बच्चों के, हमारी संतान के रोग दोष समाप्त होते हैं, रोगों का निवारण होता है। और इस व्रत को चैत्र मास से ही शुरू किया जाता है। जैसे हम बात करें कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से ये व्रत शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अपने कुल परंपरा के अनुसार सप्तमी तिथि का व्रत किया जाता है। तो अब बहुत सारे लोगों के यहाँ क्या करते हैं कि सप्तमी तिथि का व्रत करेंगे और सप्तमी की रात्रि में ही, जैसे भोजन की हम बात करें तो ठंडा भोजन का भोग लगता है और मीठा। ज्यादातर आपने देखा होगा दोस्तों, माताओं को, देवियों को मीठे भोजन का भोग लगाया जाता है। नमक की चीजों का भोग हम देवी देवताओं को ज्यादातर नहीं लगाते हैं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार हैं या भगवान श्री कृष्ण की पूजा में ही मीठा नमकीन सब भोग लगाते हैं, है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रख के चलना होगा और मीठा भोजन ही खाना है। जैसे हम व्रत जब करेंगे तो व्रत में क्या क्या खाएंगे वो भी हम आपको आगे जानकारी देंगे, लेकिन पहले भोजन हमें कब बनाना है। ज्यादातर बहनों के प्रश्न होते हैं या जो बहनें पहली बार कर रही हैं उनके मन में सवाल आता है कि हम इस व्रत में भोजन क्या क्या बनाएं। तो देखिए अपने बड़े बुजुर्गों से थोड़ा सा सलाह ले लीजिएगा, राय ले लीजिएगा। पहली बार व्रत अगर उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उठा सकते हैं, इसमें आपको कोई सोच संकोच करने की बात नहीं है। ये व्रत चैत्र मास से ही शुरू ही होता है, होली के लगभग 6 दिन बाद से। अब व्रत उठा रहे हैं तो इसमें माता शीतला की पूजा आराधना, और माता शीतला का वास कहाँ होता है, नीम के पेड़ में। नीम एक औषधीय पेड़ माना जाता है आयुर्वेद के अनुसार, और जो चीजें औषधि गुण से भरपूर होती हैं उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं, यानी उनके रख रखाव में, उनके सेवन में, उन चीजों का दान। तो अब देखिए नीम के पेड़ की पूजा, क्योंकि माता शीतला का वास नीम के पेड़ में होता है, तो इस दिन नीम के पेड़ की जड़ों में जल देना, परिक्रमा करना, वहां पर अक्षत पुष्प चढ़ाना और माता शीतला से अपने संतान की उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना भी करते हैं। और देवी के मंदिर में तो पूजा करते ही करते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर में भी करते हैं। आपको बात बताएं कि इनकी पूजा रसोई में की जाती है। अक्सर आपको मैंने बताया होगा कि रसोई घर में पूजा मंदिर नहीं होता है, रसोई घर में आप बैठकर ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन माता शीतला की पूजा रसोई घर में की जाती है। चौखट जो दरवाजा होता है उस पे भी हल्दी का छापा लगाया जाता है, उसमें सिंदूर का तिलक किया जाता है, जिससे कि बाहरी कोई नजर दोष या रोग ना आए, हमारे घर में प्रवेश ना करे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप थोड़ा सा अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा। अब हमारे जैसे कि हम यूपी प्रयागराज से हैं, तो हमारे यहाँ सप्तमी तिथि का व्रत करते हैं और सप्तमी रात्रि में ही
भोजन बनाकर रखा जाता है। और अष्टमी की सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य का उदय ना हुआ हो, ठंडा मौसम, ठंडा हो, जल हमारा बासी हो, भोजन हमारा बासी हो, सब कुछ ध्यान रखते हुए शीतल ठंडा भोजन और ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा की जाती है। मंदिर यदि जाना है तो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही जाते हैं। आपके घर से मंदिर दूर है, आप अपने घर के पुरुष भाई का हेल्प लेते हैं, कुछ भी है, लेकिन जाना ही जाना है। और 1 लोटा जल माता शीतला की जड़ में पूजा करते हैं, यानी कि वहां पर हम पुष्प अक्षत चढ़ाकर परिक्रमा करते हैं और माता से अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं और चने का भोग लगाते हैं। हम बात करें क्या क्या चढ़ाते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों। प्रैक्टिकली वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। पूजा की थाली में क्या क्या रखना है, जैसे हल्दी रख लीजिए, कुमकुम रख लीजिए, पुष्प रख लीजिए, 1 लोटा जल रख लीजिए। हम बात करें जल में कुछ मिष्ठान डाल लीजिए, थोड़े से अक्षत डाल लेते हैं और जो भोजन हमने हलवा पूरी बनाया है उसको रख लेते हैं। मीठे पुए गुलगुले भी चढ़ाए जाते हैं। और जैसे हम बात करें राजस्थान में, तो जो मेन शीतला माता का मंदिर है वो राजस्थान में है, तो राजस्थान के पारंपरिक व्यंजन भी चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि राबड़ी होती है और जिसमें कि दही भी चढ़ाई जाती है, बाजरे की रोटी चढ़ाई जाती है ना। तो इस तरह से अपने कुल परंपरा के अनुसार जो चीजें बनाई जाती हैं वो आप बना कर रखें। लेकिन नमक की चीजें हम लोगों के यहाँ नई भोग में लगाते हैं। चने भिगा लेते हैं, काले चने भिगोकर चढ़ाते हैं। तो ये कुछ जानकारी है जो कि आपको पहले से ध्यान रखना है। और इस बार वर्ष 2026 में हम बात करें माता शीतला का व्रत हम कब करेंगे, तो ये व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। 10 मार्च को सप्तमी तिथि का मान्य किया गया है और 11 मार्च को अष्टमी तिथि का है। तो अब 10 मार्च को सप्तमी का व्रत करेंगे और 11 मार्च को अष्टमी में पूजा करेंगे। जो बहनें सिर्फ अष्टमी का व्रत करती हैं वो 11 मार्च को ही करेंगी। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। और रही बात कि कौन कौन लोग व्रत कर सकते हैं और क्या भोजन करेंगे, वो भी आप चलते चलते समझ लीजिए। तो सभी संतानवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और यदि आपकी कन्या संतान है तो भी आप व्रत कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुत्र संतान के लिए ही व्रत हम करेंगे, कन्या संतान के लिए भी व्रत किया जाता है। और चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, ये सावन के महीने में इसे हम समाप्त करते हैं। अब बहुत सारे लोगों के यहाँ 1 महीने का व्रत छोड़ दिया जाता है, ज्येष्ठ का छोड़कर वो फिर आषाढ़ में यानी सावन के दूसरे वाले महीने में इसको बैठाती हैं। तो ये भी आप समझ लीजिएगा। बीच में जैसे कि हर महीने किया जा रहा है, अब कोई महीने आप कहीं चले गए, आपके दिमाग से बातें निकल गई, वैसे तो हम हर महीने वीडियो आपको देंगे, ये आप निश्चिंत रहिए। लेकिन किसी भी कारण से यदि आपका व्रत छूट जाता है तो जब आखिरी चाहे श्रावण में और चाहे आपका आषाढ़ में आएगा ये व्रत बैठाने के लिए, तो आप अपने पति देव को भी व्रत रखवा सकती हैं, जिससे कि एक और आपका काउंट हो जाए। इस तरीके से फिर आपका उसी साल में ये व्रत रखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ सासू माँ रहती थी तो फिर वो भूल जाती थी तो हमको रखवा लेती थी लास्ट वाले टाइम। शुरू से व्रत सब नहीं रखते हैं, या घर के बड़े बुजुर्ग एक भी रख लेते हैं तो भी सभी संतान के लिए, सभी परिवार के मेंबर के लिए होता है। तो बहुत लोगों के यहाँ ये भी परंपरा है कि सासू माँ रखती हैं, पूजा में सभी महिलाएं बैठती हैं, प्रार्थना करती हैं, माता को सिंदूर आदि लगाकर पूजन करके आशीर्वाद लेती हैं। लेकिन व्रत सिर्फ घर की जो सासू माँ होती है वही करती हैं। सासू माँ के स्वास्थ्य ना अच्छा होने के कारण फिर वो अपना व्रत अपनी बहुओं को दे देती हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ 2-3 साल ही हम नहीं रखे थे, उसके बाद हमारी सासू माँ हमको सभी व्रत दे दी थी कि तुम भी शुरू से ही रखो, सीखो, सारे नियम कानून तुमको भी पता होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या रहता था, शुरू में जब भूल जाती थी तो कहती थी तुम रख लो जिससे मेरा व्रत कंप्लीट हो जाए। और व्रत में सुबह सवेरे, जैसे गर्मियों का मौसम है तो नींबू का शरबत लोग पीते हैं पूजा में। नींबू का शरबत यानी कि जलीय आहार पर हम रहते हैं। जलीय आहार दोपहर तक ले लेते हैं। शाम को आप कुट्टू, सिंघाड़ा, शकरकंदी आदि भी ले सकते हैं, दिन में भी लिया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ नमक नहीं खाते हैं। अब जिनको बीपी का इशू है, जिनको शुगर है, वो बहनें मतलब बहुत सारा शुगर ना ऐड करें। बिना शुगर के व्रत नहीं रह सकते हैं
तो आप नमक ले भी सकते हैं। लेकिन देखिए, जब कहीं मजबूरी होती है ना, तो जिनको मजबूरी है वही पालन करेंगे। ऐसा नहीं कि एक को सुन के सभी लोग यही नियम लागू करेंगे। हम जितना त्याग और जितना दान पुण्य और जितनी श्रद्धा भक्ति से कोई भी काम करते हैं, उसका प्रतिफल हमें उतना ही अधिक मिलता है। तो ये भी हमें साथ के साथ रखना ही चाहिए। माता शीतला व्रत की कथा है, उसे सुनना चाहिए। शीतला चालीसा है, उसे पढ़ना चाहिए। माता शीतला के मंत्रों का जप करना चाहिए। इस तरीके से चैत्र मास से ही ये शीतला सप्तमी, जिसे बासोड़ा भोजन के नाम से जाना जाता है, इस व्रत को किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।